हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्लास 12 का टॉपिक है और मोस्टली इसमें 60% चांस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने पहले से डेफिनेशन लिख रखा है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। भैया 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है जिसमें से हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं इन द टर्म ऑफ 3 गिवन रेजिस्टेंसेस। ठीक है ना। बीच में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ना। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद ही हम ये सब चीजें कर सकते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नया पेज लेते हैं हम लोग और हम यहां पर 4 आर्म बनाएंगे, 4 आर्म रेजिस्टेंसेस के। और यहां पर इसमें लगाएंगे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर कलर कैसे भरेंगे इसमें अंदर, तो ये कलर ज्यादा नहीं, इसके अंदर भरना है, सॉलिड कलर भरना भाई। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाद में देखते हैं इसके बारे में, ठीक ना। ये क्या है आपका, ये है आपका गैल्वेनोमीटर, है ना। कलर कोई और चूज कर लेते हैं इसमें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये येलो कलर भाई साहब, गैल्वेनोमीटर। और ये वाला पार्ट हो गया, यहां से एक ये हो गया कनेक्टिंग वायर। अच्छा बनना भाई। देखिए यहां पर हमने लगा दिया सेल, ये देखिए, और सेल है, इसका वोल्टेज लिख लीजिए, ईएमएफ ई लिख लीजिए। क्या हो गया भाई, गुस्सा हो गया ये तो। चलो ये हो जाएगा ई। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस आर्म है, इस रेजिस्टेंस को मैं ले रहा हूं पी, और इसको ले रहा हूं भाई साहब क्यू, और इसको ले रहा हूं मैं आर, और इसको ले रहा हूं मैं एस। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, या इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जगह ले रहा है ये ले रहे हैं, थोड़ा भाई तिरछा हो गया है ना ये, कोई बात नहीं। आइए भाई, यहां कलर की बहुत जरूरत होती है। देखिए यहां से मैं करंट आई निकाल रहा हूं, सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये करंट कितना निकल रहा, आई। अब यहां पर देखिए जंक्शन मिल गया, यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 रास्ते हैं इसके पास। तो मैंने मान लिया कि यहां से करंट आपका आई जा रहा है, I1, और यहां से मैंने मान लिया करंट कितना जा रहा है आपका I2 जा रहा है, I2 जा रहा है। फिर यहां से I1 से यहां फिर जंक्शन बन गया, तो जंक्शन के बाद फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने मान लिया कि ये वैल्यू IG, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या जा रहा है IG, तो I1 में से IG चला गया, तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। अब इधर देखो ध्यान से, इधर से I2 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, ये हो जाएगा I2 प्लस IG। और जब यहां पर आएंगे I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, और यहां से जाएगा I2 प्लस IG। तो IG से IG कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये I1 प्लस I2, ध्यान से देखो, I ही बटा है I1 और I2 में, यानी I1 प्लस I2 ही आपका क्या है, I है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। और मैं आपको सिखाया हूं किरचॉफ्स लॉ यूज करना है, तो कुछ नहीं करना है, करंट जिधर जाए, मान लो करंट फ्लो कर रहा है हाई से लो, भैया करंट फ्लो कर रहा है हाई से लो, करंट फ्लो कर रहा है हाई से लो, करंट फ्लो कर रहा है हाई से लो, और ये हाई से लो। कोई बच्चा बोलेगा जी क्या है, तो साहब जी है आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जी है आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। चलिए अब लूप का नाम ले लेते हैं हम लोग, लूप का नाम ले लेते हैं। तो कौन सा कलर लूप भैया, मेरे ख्याल से ले ले रहा हूं ये वाला कलर। इसका नाम ले लिया मैंने A B, इसका नाम C, इसका नाम D, है ना। तो लिखा जाए इन लूप, क्या भाई गुस्सा हो गया क्या, इन लूप कौन सा, ABCA, ABCA, है ना, बाई किरचॉफ सेकंड लॉ। अगर मैं किरचॉफ सेकंड लॉ लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा भैया, देखो ध्यान से, मुझे ऐसे जाना है,
फिर इधर जाना है, फिर मुझे इधर जाना है। अब मुझे एरो भी बनाना पड़ेगा दोस्त, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। जब मैं इधर जाऊंगा तो मैं देख रहा हूं कि बाद वाला साइन कौन सा है, माइनस, यानी मैं लगा दूंगा माइनस, ठीक है, यहां मैं लगा दूंगा माइनस। और करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू पी, तो I1 इंटू पी। चलिए आइए, जब मैं इधर आ रहा हूं तो बाद वाला साइन कौन सा है, माइनस, और करंट है उसमें IG, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसमें G। चलिए मैं इधर जा रहा हूं तो यहां पर प्लस है, तो करंट कितना बोलो जल्दी से, I2, और रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से है उसमें R, और इक्वल्स टू 0। हमने पढ़ा कि सेकंड लॉ में कि जो भी आपका एलिमेंट है, सेल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सबका पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्लोज लूप में क्या होता है, 0 होता है। तो भैया पहला बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। आइए सेकंड इक्वेशन पे पहुंचते हैं हम लोग। तो पहले इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे भाई साहब, है ना। थोड़ा सा यार, चलिए समझ लीजिएगा आप लोग, बहुत ही डायग्राम कंजेस्टेड हो गया, कोई बात नहीं। चलिए मैं इधर जब आऊंगा, अच्छा नाम भी तो लिखना पड़ेगा मुझको। चलिए इस बार कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं, ये वाला कलर ले रहा हूं, ये ले रहा हूं। इन लूप गायब हो गया ये तो। चलो कौन सा लूप, BDCB, BDCB, BDCB। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। जब यहां से जाएंगे तो इधर पे बाद वाला साइन कौन सा मिलेगा, माइनस, और लिखा जाएगा I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई Q। फिर इधर जाइए, बाद वाला साइन कौन सा है, प्लस, और I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, है ना, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG इंटू क्या हो जाएगा भाई साहब, S इंटू क्या S। चले अब इधर जाइए, तो इसके बाद वाला साइन देखो, इधर जाने पे बाद वाला साइन क्या है, प्लस है, तो क्या लिखूंगा मैं, IG इंटू G इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0। IG इंटू G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। G कहीं और भाग गया क्या भाई मेरे, आजा, चलो रूट के चला गया। IG इंटू G इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, और ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड, है ना, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड, ठीक है। चलो भाई तुम इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ, और तुम दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा। तुम भी इधर आ जाओ, तुमको भी डिलीट कर दूंगा। हाँ चलिए, तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए। अब देखिए ब्रिज, देखो बहुत ही स्लो करा रहा हूं मैं इसको, इसलिए ताकि इसको समझिए आप लोग, और कई कलर यूज किया ताकि करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आपका ब्रिज बैलेंस कब होता है, ब्रिज तब बैलेंस होता है कि जब ये गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए, तब मैं ब्रिज को बोलूंगा बैलेंस। तो मैं लिख दूं यहां पर कि ब्रिज इज, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ब्रिज इज बैलेंस्ड, सिस्टम बना लेते हैं कोई कलर, ये कलर कोई बनाते है ना, ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन IG इक्वल्स टू 0। मतलब अगर करंट गैल्वेनोमीटर में करंट अगर 0 हो जाएगा तो मैं इसको बोलूंगा बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड हो गया तो बताओ ये चीज क्या हो जाएगी, 0। और I2R इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए, I2R इक्वल्स टू I1P। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें IG 0 हो गया, इसमें IG 0 हो गया, इसमें IG 0 हो गया, तो क्या लिखेगा आप, क्या लिखेंगे, इसका मतलब यहां पर कोई साइन गलत हो गया, तो इसमें जा रहा हूं तो पहले मिल रहा है माइनस, भाई मिल रहा है यहां पर, ये माइनस होगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, उसको I1 उधर चला जाएगा तो लिखा जाएगा I1Q, और लिखा जाएगा इसको I2S। अब ये क्वेश्चन हो गया थर्ड, ये हो गया आपका 4। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आपका I2 से I2 क्या हो जाने वाला है भाई, कैंसिल आउट, I1 से I1 कैंसिल आउट, तो R इक्वल्स टू S इक्वल्स टू हो जाएगा P/Q। R इक्वल्स टू S क्या हो जाएगा आपका P/, ठीक है, ये हो गया ये कंडीशन। तो ये हो जाएगा P/, हाँ ये था R, सॉरी ये R/S,
आर बाई एस इक्वल्स टू पी बाई। आई होप आप लोग क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, इसी कॉपी कर लें क्या, कॉपी। चलिए आइए इसी पे आते हैं और ये सारी चीजें हटा देते हैं यहां से। तू भाई साहब हट जा, ये हट गए। आप लोगों को नोट्स अगर चाहा करी, अगर अगर चाहिए तो बताइएगा, मैं इसको सेंड कर दूंगा। भाई आजा, कहाँ घूम रहा है। चलिए अब यहां पर ये बात है कि आर बाई एस इक्वल्स टू हो गया पी बाई क्यू, पी बाई। अब खुद बताइए, अगर मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू मुझे क्या करनी है भैया, फाइंड करनी है, तो आर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, पी एस अपॉन में क्यू। मैंने बोला था कि मैं इसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करूंगा इन द टर्म ऑफ 3 गिवन रेजिस्टेंस। तो दिस इज योर व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। इससे हमारे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। आइए 2-3 क्वेश्चन इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन, फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ऐसे ले लेगा भाई, ऐसे। एक इसमें जिगजैग पाथ वाला भी होता है इसमें भाई, है कि नहीं, देखे जरा, जिगजैग वाला है, देखो ये चलेगा। हाँ चल रहा भाई, चल रहा। कलर चेंज करना बस, येलो कर ले रहे हैं। देखो एक यहां रेजिस्टेंस है ना, एक यहां रेजिस्टेंस है, एक यहां रेजिस्टेंस है, एक यहां रेजिस्टेंस ले ले रहा हूं मैं, और एक यहां रेजिस्टेंस ले ले रहा हूं। कितने रेजिस्टेंस हो गए भैया, काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और इसको ले रहा हूं मैं, क्या ले लूं उसमें, मैं सब ले रहा हूं आर आर ओम, सब में ले रहा हूं मैं आर। लीजिए भैया आर, इसको उठा लाए यहां आर, यहां भी आर। देख रहे हो टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है। चले ये आर आर हो गए भाई साहब। और हमें क्या करना है कि ए और बी के बीच में हमें बताना है नेट रेजिस्टेंस। सबसे छोटा क्वेश्चन करा रहा भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो देखो सबसे पहले है क्या कि सबका पहले नॉमेनक्लेचर दीजिए भैया, जंक्शन का, हर जंक्शन का। ये ए था, ये बी था, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम दे दिया हमने डी। और जिसके अक्रॉस मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए, उन दोनों पॉइंट को हम दूर दूर रखते हैं भाई साहब। उन दोनों पॉइंट को हम कहां रखते हैं, दूर दूर रखते हैं। मतलब ये ए यहां रहेगा और बी यहां ले रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ए हो गया और ये बी हो गया, अब बचा कौन, सी और डी, सी और डी। तो मैं यहां पर सी को यहां ले रहा हूं और डी को यहां ले रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर ए से सी वाया आर। देखो ए से सी जा रहे हैं हम आर से, तो ये देखो ए से सी हो गया। अच्छा नहीं लग रहा भाई, यहां पर ए से सी वाया आर, आर बना लेते हैं। यहां पर आर हो गया, खराब लग रहा भाई। चलो पहले एक काम कर लेते हैं, लिख लेंगे ए से सी वाया आर, वाया आर। अब क्या है, ए से डी जा रहे हैं, ए से सी, ए से डी, ए से सी, ए से डी। चलो ए से सी, ए से डी, ये क्या हो गया आपका, आर हो गया। चलिए इतना हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं हम यहां पर, बी से डी, बी से सी, बी से डी, बी से सी। तो बी से डी कैसे बनाओगे सर, बी से डी और बी से सी, और दोनों केस में कहां कहां कितना कितना रेजिस्टेंस, आर। अब क्या बचा सर, सी से डी आर बचा, सी से डी, लीजिए बना लीजिए सी से डी, ठीक है ना। ये भी आर हो गया भाई साहब। और सब में रेजिस्टेंस बनाना मुझको, अब रेजिस्टेंस बनाना है तो मुझे कलर देना पड़ेगा कुछ और। तो रेड ले लूं, कैसा रहेगा, यस लो भैया, ये रेजिस्टेंस आर, 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 है ना। और ए और बी के बीच में मुझे बताना है, बहुत आसान है। अभी मैंने बताया देखिए ध्यान से कि अगर ब्रिज बैलेंस हुई तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो।
तो रेशियो आ रहा है, इसका उल्टा बोलो, अगर ऐसा रेशियो आ गया तो ब्रिज बैलेंस यानी करंट जीरो, करंट जीरो। और कहते हैं कि जिस ब्रांच में करंट ना जाए, है ना, उस ब्रांच का योगदान हमारे नेट रेजिस्टेंस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए तो देखते हैं ध्यान से। तो मैं देखता हूं कि ये बाई ये आपका सेम है भाई साहब, क्या है, सेम। अगर सेम हो गया तो याद रखिएगा इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, कोई भी करंट यहां से नहीं जाएगा, है ना। चलो दोबारा ना बनाना पड़े, इसलिए टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हैं भाई साहब। आ जाओ, ले लिया हमने। और इसमें भैया कोई करंट जब नहीं जाएगा तो इस पार्ट का हम लोग कोई यूटिलाइज नहीं करेंगे, है ना, नेट रेजिस्टेंस निकालने में। चलिए तो अब बताइए ए और बी के बीच में कैसे निकालेंगे, बहुत आसान हो गया सर। ये आर, तो ये हो गया आर और ये हो गया आर, ये आर कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका 2R। और सर ये आर और आर कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 2R। तो आर नेट जो आ जाएगा मेरे भाई, आर नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2R, आंसर आर आ जाएगा भाई साहब। तो ये एक व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कैपेसिटर में भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे देते हैं, बच्चा समझना पाए भाई साहब। देखो ऐसे दे देंगे उसको, क्या लो भाई ये ट्रायंगल बना लो और ये ऐसे बनाएंगे और ये ऐसे बनाएंगे भाई साहब, और ये तो हो गया ना, हाँ एक ऐसे बनाएंगे और ये ए दे देंगे, ये बी दे देंगे, ए और बी। इसको बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, है ना। और यही आपका बनाएंगे ऐसे, ये रेजिस्टेंस हो गया आर, ये रेजिस्टेंस हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, है ना। चलिए तो ये हो गया आर, ये आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया। तो बोलेगा कि आर ए बी चाहिए भाई साहब। देखो फिगर वही है अभी भी, वही है अभी भी। अगर इस चीज को, जैसे मुझे अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना पड़ेगा, ऐसे लिया, कॉपी किया, यहां पर आ गए और उसके बाद इन चीजों को लेते हैं भाई साहब। देखिए जरा, ऐसे लिया और मिरर लेना है, मैं मिरर कौन सा लें, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब कैसे सेलेक्ट करें इसको, हाँ भाई साहब आ जाओ आ जाओ, खराब बन गया भाई। चलिए हटाइए इसको, हटाइए, टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं आपका। होगा क्या कि इसको जो है, इसको यहां से खींच के ऐसे ले आइए। फिगर में देखो ध्यान से, इसको खींच के हम इधर ले आए तो ये हो गया भाई साहब इधर, ये हो गया भाई साहब, आजा, ये कितना हो जाएगा आपका आर। और ये वाला भी खींच के इधर ले आओ तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आर, और ये हो जाएगा आपका ए। ओके, और देखिए जस्ट सिमिलर क्वेश्चन दिखने लगा कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। जब कोई करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा बताइए, ये आर आर 2R, ये आर आर 2R, और नेट कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा।